प्रिंसिपल्स क्या है APG के, जो एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप क्लासिफिकेशन है, जिसमें एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन फाइलोजेनी बाय ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स, इसके प्रिंसिपल्स क्या है। ऐसे ही तो नहीं करेंगे ना, प्रिंसिपल्स पे करेंगे ना, तो वो प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। तो चलिए उनको भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से उसूल उन्होंने रखे हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल उन्होंने रखे हैं। चाहे जितने भी रिविजन इसमें हो जाएंगे क्लासिफिकेशन में, दीज प्रिंसिपल्स विल बी फॉलोड इन लेटर एंड सेपरेट। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है that Linnean system of, बहुत इंपॉर्टेंट है, orders and families, Linnean system of orders and families will be retained। तो लीनियस साहब को ऐसे ही फादर ऑफ टेक्सोनॉमी नहीं कहते हैं, ठीक है। उनका जो सिस्टम है ऑर्डर्स एंड फैमिलीज का, ठीक है, इसको रिटेन किया जाएगा, इसको रिटेन किया जाएगा। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन APG है, इसमें ऑर्डर्स एंड फैमिलीज को रिकॉग्निशन दी जाएगी, इस रैंक को रिकॉग्निशन दी जाएगी उसी हिसाब से जैसे कैरोलस लिनियस ने दी थी। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो ये है, ग्रुप्स। जो ग्रुप्स हैं किनके, टैक्सा के। जो आप ग्रुप्स बना रहे हैं क्लासिफिकेशन में, आप ग्रुप्स ही बनाते हैं ना, तो ग्रुप्स जो है दे शुड बी क्या होने चाहिए, वो मोनोफाइलेटिक होने चाहिए। ग्रुप शुड बी मोनोफाइलेटिक। तो अब जो हमारा प्रिंसिपल दूसरा है वो बोलता है कि आपका जो ग्रुप होना चाहिए इट मस्ट बी मोनोफाइलेटिक। इस वाले ग्रुप को मान्यता दी जाएगी, इट विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, इसको माना जाएगा। पैराफाइलेटिक ग्रुप अगर कोई है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर पॉलीफाइलेटिक कोई ग्रुप है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अभी मोनोफाइलेटिक क्या है, पैराफाइलेटिक क्या है, पॉलीफाइलेटिक क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक सिंपल एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाता हूँ यहाँ पे, सिंपल फाइलोजेनेटिक ट्री। मान लीजिए X है, ये एंसेस्टर है, और इससे आपके बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन हो गई है, एवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे टैक्सा बने हैं। मान लीजिए ये वाला जो टैक्सन है इट्स A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F, ठीक है। ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री है, ठीक है, सिंपलीफाइड फाइलोजेनेटिक ट्री है, ठीक है। अब E और F का कॉमन एंसेस्टर X है, ये भी X से ही आए हैं, लेकिन अगर इनका इमीडिएट एंसेस्टर हम देखेंगे वो ये वाला है, यहाँ पे इसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई टैक्सन होगा, लेट अस सपोज इट इज Y, तो E एंड F जो है इनका जो इमीडिएट एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर है, वो Y है, लेकिन एंशिएंट जो एंसेस्टर है, जो असली एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर है, वो X है, असली X से आया है, लेकिन इमीडिएट एंसेस्टर ये है, ठीक है। ऐसे अगर हम देंगे D, E एंड F, इनका जो एंसेस्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा, Z आ जाएगा, मतलब Z से D भी आ गया, Z से Y भी आ गया, फिर Y से डाइवर्सिफिकेशन हो गई E एंड F की। ऐसे आप इसको समझेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, लेट मी मेक ए ग्रुप लाइक दिस, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, उस ग्रुप में मैं क्या रखता हूँ, मैं D, E और F को रखता हूँ, D एंड F को रखता हूँ। आई एम टेकिंग D, E एंड F, आई एम टेकिंग D, E एंड F, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसके साथ मैं ये Z भी रखता हूँ, आई एम टेकिंग Z विद इट। देखो D, E एंड F जो है इनका कॉमन एंसेस्टर की अगर हम बात करें इट इज Z, है ना। D भी इसी से आया है अल्टीमेटली, E भी इसी से आया है अल्टीमेटली, F भी इसी से आया है, ठीक है, Y भी इसी से आया है, ठीक है। तो इन तीनों टैक्सा का जो कॉमन इमीडिएट एंसेस्टर है वो है Z, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रुप बना दिया जिसमें मैंने एंसेस्टर को रखा, आई कीप द एंसेस्टर, जो है क्या, जो ये Z है, ठीक है। और मैंने इसके सारे डिसेंडेंट्स जो इससे आए हैं, D भी इसी से आया है, E भी इसी से आया है, F भी इसी से आया है, आई हैव टेकन D, आई हैव टेकन E, आई हैव टेकन F, आई हैव टेकन एवरी ऑफ इट्स ईच ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स। मैंने इसके साथ Z के साथ D को भी रखा है, E को भी रखा है, F को भी रखा है, मतलब मैंने एंसेस्टर भी लिया है और मैंने इसके सारे डिसेंडेंट्स भी लिए हैं। एंसेस्टर एक और उसके सारे डिसेंडेंट्स में मैंने लिए हैं, मैंने एक ग्रुप बना दिया है, ठीक है।
तो ऐसे ग्रुप को ही हम बोलते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप, और यही ग्रुप एक्सेप्टेबल है किसमें, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। वही इसका मतलब है ग्रुप शुड बी मोनोफाइलेटिक। अब समझते हैं पॉलीफाइलेटिक को। देखो पॉलीफाइलेटिक क्या है, पॉलीफाइलेटिक ये है कि फिर मैं एक ये बनाता हूँ, एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाता हूँ टू अंडरस्टैंड दिस। ये वाली मैं थोड़ी सी छोटा ही बनाता हूँ। आपके पास x है, इज द एंसेस्टर, देन योर A B C, ठीक है। तीनों अल्टीमेटली किससे आए हैं, इस एंसेस्टर से आए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एंसेस्टर रखता हूँ। एंसेस्टर क्या है, x है, मैंने इसको डाल दिया। अब इसके डिसेंडेंट्स कितने हैं, यहाँ पे कितने डेक्सा है, A B एंड C। मोनोफाइलेटिक में मैंने एक तो एंसेस्टर को लिया था प्लस इन सारे डिसेंडेंट्स को लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ डिसेंडेंट्स को लेता हूँ, कुछ को छोड़ देता हूँ। मैंने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, बेस्ड ऑन माई नॉलेज, ठीक है। मैंने एक ग्रुप बना दिया, मैंने उसमें एंसेस्टर डाला, प्लस मैंने सम ऑफ डिसेंडेंट्स डाले, नॉट ऑल, सारे को मैंने नहीं डाला। यहाँ पे 3 डिसेंडेंट्स थे, टेक्सा थे जो मेन है, ठीक है। मैंने एक को निकाला, 2 को रखा, मैंने यहाँ पे A और B को रखा। A प्लस B प्लस उनका कॉमन एंसेस्टर और उसके कुछ डिसेंडेंट्स, सारे डिसेंडेंट्स नहीं। ये भी एक ग्रुप बन जाएगा, लेकिन इस ग्रुप में क्या बोलूँगा, आई विल कॉल दिस ग्रुप एज पैराफाइलेटिक ग्रुप। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है, APG विल से कि भाई ये ग्रुप जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमारी क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू मेक इट मोनोफाइलेटिक, तभी ये एक्सेप्टेबल होगा। मतलब आपको ये वाला ढूंढना है कि जो टेक्सन है जो इसमें आया था डिसेंडेंट, इसको भी लाओ इसमें, देन इट विल बी मोनोफाइलेटिक, देन इट विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये हो गया पैराफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक क्या है, जहाँ पे एंसेस्टर है और उसके सारे डिसेंडेंट्स हैं, मोनोफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक क्या है, एंसेस्टर तो है लेकिन उसके सारे डिसेंडेंट्स नहीं है, कुछ डिसेंडेंट्स है, कुछ डिसेंडेंट्स दे हैव बीन लेफ्ट आउट, ठीक है, इट इज पैराफाइलेटिक। उसके बाद अगर हम पॉलीफाइलेटिक की बात करें, देखो पॉलीफाइलेटिक में क्या होता है, आपके पास ऐसे ही एक फाइलोजेनेटिक ट्री है, यू हैव दिस x, यू हैव A B एंड C। यहाँ पे आप क्या करते हैं, यू आर मेकिंग ग्रुप, आप एक ग्रुप बनाते हो, उसमें आप कुछ डिसेंडेंट्स को लेते हो। यू कैन टेक दिस B और C, ठीक है, और यू कैन टेक A और B, ठीक है, या यू कैन टेक A और C। मैंने यहाँ पे 3 ही लिखे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है, आप खुद सोच सकते हैं। मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो ये है कि डिसेंडेंट्स में से मैंने कुछ डिसेंडेंट्स को लिया, सबको नहीं लिया, कुछ को छोड़ा, कुछ को लिया। मैंने AB लिया, या मैंने BC लिया, या मैंने AC लिया। मतलब मैंने कुछ को लिया, कुछ को मैंने छोड़ दिया, जैसे पैराफाइलेटिक ग्रुप में था, ठीक है। मैंने कुछ डिसेंडेंट्स को लिया था, यहाँ पे मैंने कुछ डिसेंडेंट्स को लिया है, कुछ को छोड़ा है। लेकिन अब इस और इसमें क्या फ़र्क है, वो ये है कि पैराफाइलेटिक ग्रुप में कुछ डिसेंडेंट्स के साथ आपका जो एंसेस्टर है वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यू जस्ट टेक डिसेंडेंट्स बट यू एक्सक्लूड द एंसेस्टर। आप डिसेंडेंट्स में कुछ लेते हो, एक तो आपने कुछ लिया, आपने यहाँ पे गलती की कि आपने कुछ ही डिसेंडेंट्स को लिया, आपने बहुत सारे डिसेंडेंट्स को छोड़ दिया। प्लस आपने दूसरी गलती ये की कि आपने जो इनका एंसेस्टर था उसको भी एक्सक्लूड किया, ठीक है। तो आपने 2 गलतियां यहाँ पे दोहराई, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप है, इट विल बी पॉलीफाइलेटिक, इसको हम बोलते हैं पॉलीफाइलेटिक। इज इट एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यही था दूसरा प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल जो है, इट इज ग्रुप शुड बी मोनोफाइलेटिक। आप वो ग्रुप बनाओ जिसमें आप एंसेस्टर को भी लोगे और उसके सारे डिसेंडेंट्स को भी लोगे, इट इज मोनोफाइलेटिक। अब जो तीसरा प्रिंसिपल है वो ये है, ये एक रीजन देते हैं कि भाई हमने प्रीवियस क्लासिफिकेशंस को रिजेक्ट क्यों किया, व्हाई डिड वी रिजेक्ट प्रीवियस क्लासिफिकेशंस, व्हाई वर दे नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। इन्हें बोला कि बिकॉज दोज वर नॉट फाइलोजेनेटिक। बोला गया कि हमारी जो क्लासिफिकेशन है इट विल बी फाइलोजेनेटिक इन नेचर, दैट मीन्स इट विल बी बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। ये प्रिंसिपल जो है इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट वाज कंटेन्ड इन द सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद और एक चीज बता गया कि आपके पास अगर 2 चॉइसेस हैं, इफ यू गॉट 2 चॉइसेस, आपके पास कोई फैमिली है, ठीक है, जिसमें एक ही जीनस है, बिकॉज यू नो
जो जनरा है दे मेक ए फैमिली। आपके पास अगर फैमिली है इसमें एक ही जिनस है, ठीक है, या आपके पास अगर ऑर्डर है कोई जिसमें एक ही फैमिली है, ऐसे ऑर्डर्स और ऐसे फैमिलीज को आप अवॉइड कर लीजिए, यू अवॉइड देम। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपकी जो ऑर्डर्स हो, आपकी जो फैमिलीज हो, दे शुड बी ब्रॉड, ठीक है। अगर उनमें एक ही जीनस है या एक ही फैमिली है, यू मस्ट अवॉइड देम। उसके बाद और एक प्रिंसिपल है कि जो आपकी टैक्सा है, अगर उनकी लेवल ऑर्डर से ऊपर हो, ऑर्डर से ऊपर क्या होता है? सब क्लास होता है, ठीक है, आपके पास डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो रैंक्स हैं वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर पे बाउंड्री है, अपने फैमिली को नाम दिया, आपने ऑर्डर को नाम दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर जो आती हैं रैंक्स, ठीक है, इसके ऊपर जो ऑर्डर के ऊपर जो रैंक्स आती हैं, रैंक्स अबव ऑर्डर, उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया जाता है। यूजुअली उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, उसको हम बोलते हैं क्लेड। क्या बोलते हैं? क्लेड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम बोलते हैं क्लेड, ठीक है। तो ऑर्डर से रैंक जो ऊपर होगी उसको हम यूजुअली नाम नहीं देते हैं, वी कॉल इट क्लेड, ठीक।